नमस्ते। आलस्य त्याग कर खुशहाल जीवन जीने के लिए भगवान कृष्ण के 21 उपदेश भगवद गीता भगवान कृष्ण के दिव्य ज्ञान का सार है जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दिया गया था। इस ज्ञान में जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया गया है, जिसमें आलस्य पर विजय और एक सार्थक एवं खुशहाल जीवन जीने के रहस्य भी शामिल हैं। यहाँ 21 ऐसे उपदेश दिए गए हैं जो हमें आलस्य त्यागने और आनंदमय जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। 1. कर्मयोग का पालन। अपने निर्धारित कर्तव्य का निष्ठा से पालन करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में कुछ कर्तव्य सौंपे गए हैं। आलस्य से बचने का पहला कदम है अपने निर्धारित कर्मों को पहचानना और उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना। कर्मयोग का अर्थ है फल की आसक्ति के बिना कर्म करना। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें एक आंतरिक संतुष्टि मिलती है जो आलस्य को दूर करती है और हमें सक्रिय बनाती है। 2. आसक्ति का त्याग। फल की चिंता किए बिना कर्म करें। आलस्य का एक बड़ा कारण कर्मों के फल के प्रति आसक्ति है। हम अक्सर परिणाम के डर या लालच में कर्म करने से कतराते हैं। भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं तो हम वर्तमान क्षण में जीते हैं और आलस्य के लिए कोई जगह नहीं बचती। 3. गुणों का संतुलन। सत्व, रजस और तमस को समझें। गीता में 3 गुणों सत्व पवित्रता, रजस जुनून और तमस अज्ञान का वर्णन है। आलस्य तमस गुण का परिणाम है जो जड़ता, निष्क्रियता और भ्रम पैदा करता है। भगवान कृष्ण हमें सत्व गुण को बढ़ाने और रजस को संतुलित करने का उपदेश देते हैं ताकि तमस का प्रभाव कम हो सके। सात्विक भोजन, नियमित ध्यान और सकारात्मक विचारों से सत्व गुण बढ़ता है। 4. आत्मनियंत्रण। अपनी इंद्रियों और मन को वश में करें। आलस्य अक्सर हमारी इंद्रियों और मन की बेलगाम इच्छाओं का परिणाम होता है। जब हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं तो हम क्षणिक सुखों की तलाश में अपने महत्वपूर्ण कार्यों को टालते रहते हैं। भगवान कृष्ण आत्मनियंत्रण के महत्व पर जोर देते हैं। योग और ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और आलस्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 5. समय का सदुपयोग। हर क्षण का महत्व समझें। समय अनमोल है और एक बार बीत जाने पर यह कभी वापस नहीं आता। आलसी व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है और बाद में पछताता है। भगवान कृष्ण हमें हर क्षण के महत्व को समझने और उसका सदुपयोग करने का उपदेश देते हैं। हमें अपने दिन की योजना बनानी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को करना चाहिए ताकि आलस्य को हावी होने का मौका न मिले। 6. संगति का प्रभाव। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। हमारी संगति का हमारे विचारों और कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम आलसी और नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी उनकी तरह बनने की संभावना रखते हैं। भगवान कृष्ण हमें सकारात्मक और उत्साही लोगों के साथ रहने की सलाह देते हैं जो हमें प्रेरित करें और आलस्य से दूर रहने में मदद करें। 7. ज्ञान का अर्जन। सत्य को जानकर भ्रम दूर करें। अज्ञान आलस्य का एक प्रमुख कारण है। जब हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य और अपने कर्तव्यों को नहीं समझते हैं तो हम निष्क्रिय और दिशाहीन महसूस करते हैं। भगवान कृष्ण हमें ज्ञान प्राप्त करने और सत्य को जानने का उपदेश देते हैं। ज्ञान हमें भ्रम से मुक्त करता है और हमें एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है जिससे हम सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं। 8. श्रद्धा और विश्वास। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। जब हम ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हमें एक आंतरिक शक्ति मिलती है जो हमें चुनौतियों का सामना करने और आलस्य पर विजय पाने में मदद करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं उन्हें कभी निराशा नहीं होती। ये विश्वास हमें कर्म करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। 9. संतुलन बनाए रखना। जीवन के हर पहलू में संतुलन आवश्यक है। अति हर चीज की बुरी होती है। न तो अत्यधिक काम करना चाहिए और न ही अत्यधिक आराम करना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का उपदेश देते हैं। हमें अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करें। 10. वर्तमान में जीना। भविष्य की चिंता और अतीत का शोक न करें। आलस्य का एक कारण भविष्य की चिंता या अतीत का शोक भी हो सकता है। जब हम इन विचारों में खोए रहते हैं तो हम वर्तमान क्षण में कर्म करने से चूक जाते हैं। भगवान कृष्ण हमें वर्तमान में जीने और अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देते हैं। 11. नियमित दिनचर्या। एक अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। एक नियमित दिनचर्या आलस्य को दूर करने में बहुत मददगार होती है। जब हमारे सोने, जागने, खाने और काम करने का समय निश्चित होता है तो हमारा शरीर और मन एक लय में काम करते हैं जिससे निष्क्रियता कम होती है। भगवान कृष्ण हमें एक अनुशासित जीवन शैली अपनाने की सलाह देते हैं। 12. छोटे लक्ष्य निर्धारित करना। बड़ी सफलता के लिए छोटे कदम उठाएं। कभी कभी बड़े लक्ष्यों को देखकर हम निराश और आलसी महसूस कर सकते हैं। भगवान कृष्ण हमें छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देते हैं।
जब हम एक छोटा लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है और हम अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं। 13. कृतज्ञता का भाव। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो हमें सकारात्मक और प्रेरित रखती है। जब हम अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए आभारी होते हैं तो हम संतुष्ट महसूस करते हैं और आलस्य के लिए कोई जगह नहीं बचती। भगवान कृष्ण हमें हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहने का उपदेश देते हैं। 14. क्षमा का महत्व। दूसरों को क्षमा करें और स्वयं को भी क्षमा करें। मन में नकारात्मक भावनाएं और क्रोध आलस्य को बढ़ावा दे सकते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं या खुद को अपनी गलतियों के लिए दोषी ठहराते रहते हैं तो हम मानसिक रूप से थक जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। भगवान कृष्ण हमें क्षमा करने और आगे बढ़ने का उपदेश देते हैं। 15. सेवा भाव। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करें। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमें एक अद्भुत आंतरिक खुशी मिलती है। ये खुशी हमें आलस्य से दूर रखती है और हमें सक्रिय बनाती है। भगवान कृष्ण हमें सेवा भाव अपनाने और दूसरों की मदद करने का उपदेश देते हैं। 16. प्रकृति से जुड़ें। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं। प्रकृति में समय बिताने से हमारा मन शांत होता है और हमें नई ऊर्जा मिलती है। प्राकृतिक वातावरण हमें आलस्य और तनाव से मुक्त करता है। भगवान कृष्ण की लीलाएं प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और हमें भी प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। 17. योग और ध्यान। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योग और ध्यान आलस्य को दूर करने और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के शक्तिशाली उपकरण हैं। नियमित योगाभ्यास से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और ध्यान से मन शांत होता है। भगवान कृष्ण ने भी योग के महत्व पर जोर दिया है। 18. आत्मचिंतन। अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानें। आत्मचिंतन हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझने में मदद करता है। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो हम उन्हें दूर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, जिसमें आलस्य भी शामिल है। भगवान कृष्ण हमें नियमित रूप से आत्मचिंतन करने का उपदेश देते हैं। 19. दृढ़ संकल्प। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहें। जब हम आलस्य को त्यागने और एक खुशहाल जीवन जीने का संकल्प लेते हैं तो हमें दृढ़ रहना होगा। रास्ते में कई बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन हमें अपने संकल्प से विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें दृढ़ संकल्पित रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहने का उपदेश देते हैं। 20. ईश्वर का स्मरण। हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करें। जब हम अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हम अहंकार और आलस्य से मुक्त हो जाते हैं। ये भावना हमें विनम्र और सक्रिय बनाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी दान करते हो, वो सब मुझे अर्पित करो। 21. प्रेम और करुणा। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा रखें। प्रेम और करुणा हमारे हृदय को खोलते हैं और हमें दूसरों से जोड़ते हैं। जब हम सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं तो हम अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनते हैं। भगवान कृष्ण का प्रेम और करुणा का संदेश हमें आलस्य और स्वार्थ से दूर रहने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। भगवान कृष्ण के ये 21 उपदेश हमें आलस्य को त्यागने और एक खुशहाल, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपनी व्यक्तिगत खुशियों को बढ़ा सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। भगवद गीता का ज्ञान शाश्वत है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। हमें चाहिए कि हम इस दिव्य ज्ञान को समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत लेख आपको आलस्य त्यागने और खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा।